नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात उज्जैन की, जहां पर जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। धार्मिक नगरी में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था और इस्पात सेंटर की आड़ में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। माधवनगर थाना क्षेत्र के 3 इस्पात सेंटर्स पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। कई युवक युवतियां भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल ऋतु, अगर माधवनगर थाना पुलिस की बात करें तो उनका दावा है कि पिछले कुछ समय से लगातार उन्हें शिकायत प्राप्त हो रही थी कि आसपास इलाके में रहवासी संघ के साथ साथ कोचिंग संचालक शिकायत कर रहे थे कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का अड्डा संचालित हो रहा है। इसी शिकायत के बाद माधवनगर थाना पुलिस ने एक टीम गठित की और एक साथ एक ही समय पर 7 जगह दबिश दी। यहाँ पर 3 जगह पर आपत्तिजनक हालात में स्पा सेंटर संचालित होते मिले और यहाँ से संचालक समेत युवक युवतियों के को अगर बात की जाए तो कुल 2 दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को बड़ी मात्रा में मौके से आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई है। 3 ऐसे स्पा सेंटर थे जहाँ पर आपत्तिजनक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि पूरे मामले में विस्तृत जांच की जाएगी और गंभीर धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ आगामी क्या कठोर कार्रवाई हो सकती है वो भी सुनिश्चित कराया जाएगा। विकास, देखिए, ये कोई पहला मामला तो नहीं है कि स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा हो। पहले भी पूर्व में कई सारे ऐसे मामले आए हैं। विजयनगर की तरफ हम बात करें और भी कई इलाकों की बात करें, आखिर क्यों नहीं रोक लग पा रही है इस पर? जी हाँ बिल्कुल ऋतु, न सिर्फ उज्जैन बल्कि इंदौर, इन दोनों ही जगहों पर अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय में लगातार कार्रवाइयां होती रही हैं और पुलिस का दावा हर बार यही होता है कि अब और एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि स्पा सेंटर की आड़ में इस तरह के जो व्यापार के जो पॉकेट्स हैं वो लगातार संचालित की जा रहे हैं। ऐसे कई अड्डे हैं जहाँ पर अनैतिक गतिविधि संचालित होती है। हालांकि पुलिस का जरूर दावा होता है कि इसमें अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ बीते समय कठोर कार्रवाइयां की गई हैं। अब आवश्यक हो जाता है कि इंदौर के साथ साथ उज्जैन में भी जहाँ पर ऐसे कई ठिकाने जहाँ संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि माधवनगर थाना पुलिस की कार्रवाई बेहद उल्लेखनीय मानी जा सकती है कि सूचना के आधार पर उन्होंने एक साथ गोपनीय एक टीम बनाई और 7 जगह पर एक साथ दबिश दी गई। हालांकि 7 जगहों में 3 जगह पर आपत्तिजनक हालात उन्हें पाए गए, वहां पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस का दावा है कि लगातार इस तरह की कठोर कार्रवाई आगामी आने वाले वक्त में जारी रहेगी। न सिर्फ कार्रवाई इन सेंटर्स पे होगी बल्कि जिन लोगों के द्वारा ऐसे संस्थानों को किराए पर जगह दी जाती है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। शिवपुरी में चावल से भरे ट्रक में आग लगी है। डिवाइडर से टकराने के बाद आग लगी। घटना के बाद से ट्रक चालक सहित क्लीनर लापता है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ट्रक में चावल भरा हुआ था। चावल सहित ट्रक जलकर खाक हो चुका है। बता दें, ट्रक डिवाइडर से जा टकराई और ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते देखते ट्रक और उसमें रखा चावल जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी की, जहां पर डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक में आग लगी और सारा सामान जो रखा हुआ था ट्रक में वो जलकर खाक हुआ। नर्मदापुरम में मनचले की पिटाई लोगों ने की है। बता दें आपको, पिटाई की गई है रेलवे ट्रैक के पास। नशे की हालत में युवक मिला है। महिला राहगीरों को परेशान कर रहा था। लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर पीट दिया। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक को जेल भेजा है। कोतवाली थाने के बंगाली कॉलोनी के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मनचले की पिटाई की गई है। लड़की मारेगी लड़की। मदरसों के सर्वे मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड का सर्वे पहले क्यों नहीं कराया जाता।
तो वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने सर्वे कराने के फैसले का बचाव किया है। मदरसों के सर्वे पर बवाल जारी है। मौलाना मद्दी ने सवाल उठाए हैं, कहा पहले सरकारी स्कूलों का सर्वे कराएं, तो वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने पलटवार भी किया है। कि उसके पास जो अपने स्कूल्स हैं जिस पर 100% उसका कंट्रोल है, जो उसके पैसे से चल रहे हैं, उन स्कूलों के एजुकेशनल स्टैंडर्ड का सर्वे क्यों नहीं पहले कराते हैं वो, जिसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार के हर साल लग रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया के, दिल्ली को छोड़ के पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सरकारी प्राइमरी स्कूलों का और सेकेंडरी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है? भैया जो आपने अपने बना रखे हैं उनका तो सत्यानाश कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन करके उसको भी सत्यानाश करना चाह रहे हो? पहले अपने को ठीक कर लो। जो रजिस्टर्ड हैं, जो सरकार की जगह पे बने हुए हैं, जो सरकार के पैसे से बने हुए हैं और जो सरकार के पैसे से चल रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? प्लीज आप उसको ठीक कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, हम भी ठीक करने के लिए तैयार हैं। वो ऐसी विकट स्थिति में संचालित किए जा रहे थे कि एक छोटे से कमरे में 40 बच्चे पाए गए। वो सब बच्चे बिहार के थे, बहुत ही छोटे छोटे। तो चिंता ये होती है कि कहीं इन अवैध मदरसों की आड़ में मानव तस्करी, बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर लाना, ये सारे षड्यंत्र नहीं चले। इसलिए ये कहा, आदेश दिया, विभाग से भी बात की कि कोई भी वो मदरसा जिसको मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, ऐसे अवैध मदरसे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने चाहिए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मदरसों को लेकर बयानबाजी, सियासत तो हम तेज देखे रहे हैं, अब फिर से एक बयान आया है, उस पर उषा ठाकुर ने भी पलटवार किया है। निश्चित तौर पर देखिए, मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता है और खासतौर पर ऐसे नेता जिनकी हिंदूवादी नेता होने की छवि हो, चाहे वो सरकार की मंत्री उषा ठाकुर हो या विधायक रामेश्वर शर्मा हो, उन्होंने ये बयान दिए कि जो मदरसे ऐसे हैं जिनके पास अनुमति नहीं है, गैर अनुमति के साथ जो चल रहे हैं, उनकी जांच होगी और उन पे कार्रवाई होगी। उसको लेकर जो मौलाना महमूद मदानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमीयत उलामे हिंद के, उन्होंने बड़ा बयान दिया और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो टीचर्स हैं, उनका कंपैरिजन दिल्ली के स्कूलों से कर दिया और उनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए इन स्कूलों पे खर्च किए जाते हैं, जो पूरी तरह से सरकार के अंडरटेकिंग है। लेकिन उसकी क्या स्थिति है? दिल्ली के स्कूलों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आधे भी दिल्ली के स्कूलों के बराबर स्टैंड नहीं कर पाएंगे मध्य प्रदेश के जो शासकीय स्कूल हैं। ये बड़ा बयान आया है और निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर आने वाले समय में और भी ज्यादा सियासत गरमाएगी, क्योंकि इस्लामी विद्वान भी माने जाते हैं, इस्लामी नेता भी माने जाते हैं मदीन, और जिस तरीके से लगातार मदरसों को लेकर सियासत चलती आई है मध्य प्रदेश में, अब ये मामला जो है वो और भी ज्यादा गरमाएगा। और उषा ठाकुर का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि कहीं बच्चों को तकलीफ ना हो मदरसों में जो अवैध रूप से चल रहे हैं, इसलिए हम जांच कराएंगे। लेकिन अब ये जो सियासी ऊँट है ये किसी और तरफ करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और सीधे सरकार पे जो हमला है वो बोल दिया गया है। और बड़ा एक कंपैरिजन, यानी कि दिल्ली के स्कूलों को, जहां पे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको बेहतर बताया गया है और भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं उनका कंपैरिजन किया गया है और उनको काफी बदहाल बताया गया है, जहां पर जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। ये पूरा स्टेटमेंट आया है और निश्चित तौर पर इसको लेकर मध्य प्रदेश में एक नया। ठीक, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक पीड़ित की शिकायत पर नकली न्यायाधीश को गिरफ्तार किया। नकली न्यायाधीश ने फैमिली मैटर को खत्म करने के लिए पीड़ित से 2,90,000 रुपए की मांग की थी। पुलिस ने नकली न्यायाधीश से एक गाड़ी बरामद की जिस पर अपर जिला न्यायाधीश की पट्टी भी लगी थी। गाड़ी के अंदर रखी 2 लाल बत्ती भी पुलिस ने बरामद की। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक नकली महिला एसडीएम को गिरफ्तार किया था जो नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी किया करती थी। और जबलपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। जी हां, 18 सितंबर को आएंगे उपराष्ट्रपति। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर आयोजित होगा भव्य समारोह जिसमें शामिल होंगे राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर शहर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। गोंडवाना साम्राज्य के शासक और सन 1857 की क्रांति के नायक है।
अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवराज सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चा में। शिवपुरी दौरे पर पहुंचे मंत्री सिसोदिया ने कहा कि उन्हें जनप्रतिनिधियों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं और शिवपुरी में रेत और स्मैक का कारोबार चरम पर है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर जिला प्रशासन को महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने इस अवैध कारोबार में प्रशासन पर भी सवाल उठाया और कहा कि पुलिस की मिलीभगत के बगैर अवैध कारोबार संभव नहीं है। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि दरअसल कांग्रेस को पहले कांग्रेस को ही जोड़ने का काम करना चाहिए। अभी तक तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश में विभाजन से लेकर और तमाम सारे विखंडन के जो काम हुए हैं वो सभी कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ सकी वो भारत जोड़ने की बात कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजपथ को कर्तव्य पथ में तब्दील करने की तारीफ की। तो कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पाई है, वो कांग्रेस अब भारत जोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरे तरफ से मैं यही सोचता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी परसों जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, राजपथ किंग्सवे को कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तित किया गया। जो भावना प्रधानमंत्री जी की है कि एक एक व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, अपने आप को देश की सेवा में पूर्ण रूप से झोंक पाए। और इधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया अनुसूचित जाति समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से लोगों को खाना परोसा और अपने संबोधन के दौरान सिंधिया ने बहुत कुछ कहा। वो भावुक हो गए। सिंधिया के भावुक भाषण को सुनकर कार्यक्रम में मौजूद उनकी कट्टर समर्थक इमरती देवी की आंखों से भी आंसू छलक उठे। बड़े महाराज ने जो है शादी गाड़ी में चला था तो महाराज बड़े महाराज ने जो है पीछे कर ले यार, जूम कर ले कह रहा हूँ। ये तो अशोक जी माहिर पहले जाडोरा से, अशोकनगर जिले से, गुना से, फिर एक बार अशोकनगर से भी। अच्छा, जबरा में मेरे बेटा ही ससुराल। अच्छा, शादी गाड़ी में चला था तो महाराज। डिंडौरी में अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते ने कहा कि निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से ले ली जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार की बात और उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। कुलस्ते ने कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और जांच हो रही है। उस पर कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि कितने यहाँ पर हुए हैं पूरे जिले के अंदर, वो मैं उसको चेक कराऊंगा और आज मैं करने वाला हूँ कलेक्टर को भी और सीओ को भी, कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसको दोष के आधार पर कार्रवाई करना, जो भी व्यक्ति दोषी है तो उसके।
भाई वेलफेयर सोसाइटी 18 सितंबर को भोपाल में एक अनोखा और अपनी तरह का पहला सम्मान करने जा रहा है, जिसमें विवाह विच्छेदन समारोह होगा और इसी समारोह में दहेज प्रताड़ना का आरोप झेल चुके पति अपनी शादी तोड़कर पत्नी से अलग होने का जश्न मनाएंगे। आपने शादी और निकाह के निमंत्रण तो बहुत देखे होंगे, उनके इनविटेशन कार्ड भी बहुत देखे होंगे, मगर हम आपको पहली बार ऐसा इनविटेशन दिखाने जा रहे हैं जो शादी, विवाह विच्छेदन और मतलब कह सकते हैं निकाह होने के बाद भी और या शादी होने के बाद जिस तरह से दोनों पति पत्नियों के अलग होने का ये एक प्रमाण है कि अब दोनों साथ नहीं रहेंगे। ये एक आयोजन भाई वेलफेयर सोसाइटी कराने जा रहा है परिवार, जिसमें तकरीबन 100 से 150 ऐसे जो लोग हैं जो पत्नी पीड़ित हैं कह सकते हैं, वो शामिल होंगे और अपनी शादी टूटने का सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उन पर दहेज प्रताड़ना के कई मामले लग चुके हैं। उससे वो पुरुष काफ़ी, उनका परिवार प्रताड़ित हो चुका है ना हैरान करने वाली खबर। जी हाँ, अजब एमपी की गजब कहानी में एक अनोखा और नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार होने वाला है। एक ही पंडाल के नीचे एक दो नहीं, करीब 100 से ज्यादा ऐसे पुरुष इकट्ठा होंगे जो दहेज प्रताड़ना का दंश झेल चुके हैं, जिनकी शादी टूट चुकी है, लेकिन उसका गम नहीं, ये जश्न मनाएंगे। इसके लिए बाकायदा शादी विच्छेदन कार्ड छप चुका है। कार्ड के मुताबिक ही बिल्कुल शादी जैसा लेकिन उल्टे अंदाज का तमाम कार्यक्रम होगा। पुरुष संगीत से समारोह की शुरुआत होगी, जश्न मनेगा, शादी की यादों को हवन की अग्नि में तिलांजलि दी जाएगी। देखिए, तलाक कभी भी कोई अच्छा शब्द नहीं है, मगर ये डिग्री चूंकि उनको इनका संबंध तो उसी दिन टूट चुका था जिस दिन लड़की ने थाने में जाके उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की थी, तो परिवार तो उनका उसी दिन टूट गया था। जो ये लड़ाई जंग इनकी 5 से 10 साल चली और अंत में इनको एलोमनी देकर ही छुटकारा मिला। कितने परिवार रहेंगे इसमें? इसमें 18 परिवार लोग हैं जिनको तलाक मिली है। उन सब के परिवार को हमने आमंत्रित किया है और सबका हम चूँकि उनके चेहरे पे हमको वो खुशी नहीं मिली थी तलाक के बाद भी, इसलिए हमने ये संस्था की तरफ से एक सेलिब्रेशन किया है और कोशिश की है कि सारे परिवार को हम इकट्ठा करें, एक साथ क्या होगा, शादी जैसा माहौल होगा? देखिए सर, हम लोग देखिए ये पूरा हमारा निजी प्रोग्राम था, वायरल हो गया, मगर प्रोग्राम हम वो सब करना चाहते हैं जो एक शादी में होता है। जैसे लेडीज संगीत से अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो हम जेंट्स संगीत से कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्लस जो लड़कों की यादें थी, जो लड़की की यादें उनके घर पे शेष रह गई हैं, उनको हमने कहा है कि आप अंगूठी, साफा या जो भी आपके पास स्मृति चिन्ह, उनका फोटोग्राफ एल्बम लाए हैं, वो लेके आइए और उसकी तिलांजलि दीजिए। भोपाल में ऐसे कई लोग हैं दहेज प्रताड़ना का केस लड़ते लड़ते जिनका परिवार तबाह हो चुका है, नौकरी और घर दांव पर लग चुके हैं। अब वो समाज में फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि दहेज प्रताड़ना के आरोप में सजा से लेकर सेटलमेंट तक उनका सब कुछ खत्म हो चला है। ऐसे हजारों पुरुषों के लिए संगठन एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। इसमें जितने भी तलाकशुदा लोग हैं उनके परिवार को हम बिल्कुल सहरा बांध के, साफा बांध के उनका अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने 7 साल तक लड़ाई और ये प्रताड़ना झेली और अब वो आगे बढ़ें और लड़के के लिए नई लड़की ढूंढें। और 18 सितंबर को ये सभी पत्नी पीड़ित मिलकर अपनी शादी तोड़ने का जश्न मनाएंगे, जिसमें नाच, गाना और मस्ती होगी। दरअसल आए दिन पति पत्नी के बीच तलाक और शादी टूटने की खबरें सामने आती रहती हैं। पतियों को इस परेशानी से निकालने के लिए ये संगठन सामने आया है। जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसकी सेलिब्रेट करने के लिए इस तरह से सारे पत्नी पीड़ित पुरुष जमा होंगे भोपाल में। एक सेलिब्रेट किया जाएगा, शादी की जितनी खुशियां हैं उसका तिलांजलि, उसका तिरस्कार किया जाएगा, पगड़ी वगैरह जो जो चीज़ें शादी की यादें हैं उसको कह सकते हैं जलाया जाएगा और फिर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं भाई वेलफेयर संगठन जो ऐसे पत्नी पीड़ितों के लिए काम करता है, ये इस तरह का आयोजन करने जा रहा है। देखने वाला बात है, जब 18 तारीख को ये आयोजन होगा तब इसमें और ज़्यादा क्या भव्यता नजर आती है, ये समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे भोपाल के विवाह विच्छेद समारोह का विरोध शुरू हुआ है। इस समारोह के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोला है। संस्कृति बचाओ मंच ने संगठन को चेतावनी दी है। 16 संस्कारों में एक संस्कार है पानी ग्रहण संस्कार, उसका कोई विच्छेद समारोह नहीं। अगर आयोजन होता है तो इसका विरोध किया जाएगा। समारोह नहीं करवाने को लेकर गृह मंत्री को
ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय संस्कृति के खिलाफ किसी तरह का आघात बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। भाई वेलफेयर सोसाइटी ये कार्यक्रम करवा रहा है। सोसाइटी द्वारा आयोजित विवाह विच्छेद समारोह का विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच ये चेतावनी देता है कि इस प्रकार का अगर आयोजन होगा तो संस्कृति बचाओ मंच वहां पर प्रदर्शन करेगा। हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि जो भी सौरभ करके इसके आयोजन करता है उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और भाई वेलफेयर सोसाइटी की जांच की जाए, जो कि भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार हमारे यहाँ पानी ग्रहण संस्कार है और आप विवाह विच्छेद समारोह कर रहे हैं, उसमें वरमाला विसर्जन कर रहे हैं, आप पुरुष संगीत कर रहे हैं, साथ प्रतिज्ञा और मालूम नहीं किस किस प्रकार का आप आयोजन करके कार्ड छपा के वहां पर प्रीति भोज का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश का किसान लगातार गिरती प्याज लहसुन की कीमत से चिंतित है। गिरी हुई कीमतों के विरोध में देवास के किसानों ने लहसुन और प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन किया। रीवा जिले में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही सिविल अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी तो है ही, जिले भर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी है और इसी के चलते मरीजों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के बीच मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर वायरल फीवर के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। अभी बरसात के बाद एकदम गर्मी बढ़ी है, तो इसमें सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, तो इससे बीमारी होने की संभावना बड़ी रहती है। तो इसमें वायरल फीवर होता है, तो वायरल फीवर में डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहें, समय पे इलाज कराएं। और दूसरा ये कि अब पानी जगह पे घर के आसपास जमा ना होने दें, क्यों उससे मच्छर बढ़ेंगे और वो अपने मच्छर से जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ने की संभावना। मंडला के प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक नया मेहमान आया है और इस नए मेहमान का नाम रखा गया है कृष्णा। पूरे पार्क में इस नए मेहमान ने धूम मचा रखी है। ये नया मेहमान अपनी मां से ज्यादा अपनी मौसियों के साथ खेलती कूदती है। मां के पास सिर्फ दूध पीने जाती है। दरअसल कान्हा नेशनल पार्क के किसली में रहने वाले निर्मला हथिनी ने एक फीमेल बच्चे को जन्म दिया है। अभी कान्हा टाइगर रिजर्व में 4 अगस्त को निर्मला नाम की हथनी है, उसने एक फीमेल हथनी को बच्ची को जन्म दिया है, जो अभी लगभग 1 महीने की हो गई है, होने वाली है। और उसका नाम हमने कृष्णा सोचा है, कृष्णा रखेंगे। और अभी वो किसली कैंप में रह रही है अपनी एक और मौसी जो है चंचल कली है उसके साथ। और अभी जो उसके व्यवहार में जो देखने में आ रहा है कि जो उसकी मासी है चंचल कली, वो उसका ज़्यादा ध्यान रख रही है। वो माँ के पास सिर्फ दूध पीने जाती है। निर्मला का बच्चा है, अभी 1 महीने का हुआ है, आज ही 4 तारीख को 1 महीना हो गया। वो उसको हम बहुत संभालना बहुत कठिन है, हाथी बच्चा को, मतलब उसको हम रात दिन बहुत निगरानी कर रहे हैं, नहलाने धुलाने में, रेख देख लाने ले जाने में बहुत से उसकी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। एक महीने का हुआ भी है, 4 तारीख को। ये कान्हा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नन्हे हाथी का ख्याल रखा जा रहा है, उसकी अटकेलियां देखी जा रही हैं। नया मेहमान कान्हा में पहुंचा है जिसका नाम कृष्णा रखा गया है। बनाना पड़ेगा तब उसका फेस कवर कर पाओगे आप।
नहीं जाना है, बैठेगा ही नहीं। ये तस्वीरें कान्हा की हैं, जहां पर नए नन्हे हाथी का ख्याल खूब रखा जा रहा है। नन्हा मेहमान आया है जिसका नाम कृष्णा रखा गया है और उसकी अलग अलग अटखेलियां देखने को मिल रही हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर। इंदौर की बात करेंगे। बीच सड़क फूटी है, नर्मदा की पाइपलाइन, बहता पानी नजर आ रहा है। जिसके क्षेत्र में नर्मदा की पाइप लाइन फूटने से लाखों गैलन पानी रोड पर बहा है। लाइन फटने से पानी काफी ऊंचाई तक जाने लगा, जिससे देखने वालों की भीड़ लग गई। नर्मदा की पाइपलाइन फूटी है और कई सारा पानी वेस्ट हुआ है और पानी खूब सारा बहा, बहते बहते भराव की स्थिति हो गई। बहुत सारे लोग देखने तक पहुंचे। लाखों गैलन पानी रोड पर बह रहा है। जिंसी क्षेत्र में पाइपलाइन फूटी है, लाखों गैलन पानी रोड पर बहा है। ये इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिंसी इलाके की, जहां पर पाइपलाइन फटी है और पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन पानी वेस्ट हुआ है, लाखों गैलन पानी बहा है। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।